हाय गाइस, आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी ने पूछे हैं, पहले आ चुके हैं एसएससी में, उनको हम ट्रिक द्वारा सॉल्व करेंगे। और देखिए, इन क्वेश्चनों को मैं जो बताता हूँ, इनको आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ और कैसे आप सेकेंड्स में क्वेश्चनों को डिटेक्ट करके उनके आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन में जाते हैं हम लोग। तो साइन, देखिए पहले मैं सोल्यूशन बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक, इसलिए सोल्यूशन पहले आप देख लेते हैं। 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। ठीक, तो हम पहले करेंगे क्या, साइन 25 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 25। इसको हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया 90 माइनस थीटा से। ठीक, ये अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो बताइएगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो अब ये हो जाएगा 25 प्लस कॉस 25। ठीक, तो आप जानती हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, इतना कुछ हमने लगाया। देखिए अब आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगाने के ज़माने गए। ठीक है, आप यहाँ पकड़िए, 90 बनता है, 25 प्लस 65 90 होता है ना। बस आँख बंद करिए, 1 आंसर है। ठीक, क्योंकि आप कन्वर्ट करके इसको स्क्वायर में ही बनाओगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉस स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 15। तो 75 प्लस 15 90 होता है, 1 आंसर है। जहां आपको साइन स्क्वायर 20 पे कुछ कॉस स्क्वायर, अगर दोनों का सम सम अगर दोनों का 95 होता है और दोनों टर्म एक ही हैं, ठीक, तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक, क्योंकि इस मेथड से आप जाओगे तो कन्वर्ट करके इसको बनाओगे, फिर 1 निकालोगे। आप सीधे डायरेक्ट देखो, 25 65 90 बनता है, 1 है। 75 15 90 बनता है, 1 है। ठीक है गाइस, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सब आप समझिए, सब ट्रिक्स हैं। ठीक है ना। कॉस और साइन अगर एक वैल्यू दी है, साइन साइन एक वैल्यू है, कॉस कॉस अगर दोनों का 90 बनता है तो 1 है उसका। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखिए, थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर 6 थीटा। भारी भरकम, इसका क्या होगा? अरे सर, ये कुछ नहीं दिया हुआ है आपको, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको, और कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ये। देखिए यही लिखा हुआ है ऊपर। ठीक, सिर्फ आपको डिटेक्ट करना है। इस फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस 1 होता है, 1 का क्यूब 1। देखिए सिर्फ इतना बड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। ठीक, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल से देखिए। आपने देखा ये क्यूब बन रहा हुआ है, सीधे सीधे क्यूब बन रहा है, साइन कॉस का क्यूब बन रहा है, आपने तुरंत इससे मैच किया, क्यूब बन रहा है, तुरंत आपने। ठीक, इसमें कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एसएससी कंफ्यूज करता है और कुछ नहीं। नाउ ये एसएससी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें कुछ नहीं करना है। देख रहे हैं आप,
ये दो क्वेश्चन मैंने एक ही तरह के उठाए हैं। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 9, ठीक है, ये प्लस में है। एक इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, इसी तरह था, 1 1 बन जाता है, ठीक, लेकिन ये प्लस में है, वो इनटू में होता था, तो यहाँ ये कंडीशन नहीं लग पाएगी, ठीक है। ये प्लस और इनटू में डिफरेंस है, वहाँ पे इनटू था, तो आप इसको 90 फिर 1 इसको 90, मेरा पिछला ट्रिग्नोमेट्री वाला देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें ये कंडीशन नहीं बनेगी। इसमें करेंगे क्या, देखिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। एंड सो ऑन। इसमें आपको टर्म बताने हैं, कितने टर्म। टर्म आपको पता चलते ही आपका सोल्यूशन आ जाएगा। 1 5 9 4 4 का गैप है, 1 5 9 13, इस तरह आप करके टर्म निकालोगे। पहला स्टेप यही है कि आप टर्म निकालो, कितने टर्म है इसमें कितने टर्म होंगे 20। आप सिंपली 89 को 4 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 4 4 का गैप है ना, लास्ट 89 है, तो अगर 89 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो 22 टर्म आ रहे हैं, 22 टर्म और कुछ और आएगा, कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ और भी आएगा, ठीक है, कुछ और आएगा, कुछ और वो क्या है हम आगे जानेंगे। 22 टर्म है, ठीक है ना, बस जितना आंसर देखिए, आंसर निकालने की तरकीब, 22 टर्म में 22 को आधा करिए 11, कुछ और, ये आंसर, कुछ और मतलब हाफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट वाला, साइन 5 5 है, ठीक है। इसमें देखिए करना क्या है, इसमें टर्म कितने आएंगे, 5 10 15 85, कितने टर्म आएंगे, सिर्फ आपको टर्म गिनने हैं। टर्म कितने हैं इसमें 90 है, 5 का गैप है, 18 टर्म आ गए। पहला स्टेप, इसको आधा कर दीजिए, 22 टर्म आया तो आधा कर दिया था ना, ठीक है, इसको आधा कर दिया ना, तो आधा कितना करना हो, 9.5 आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, टर्म आपको निकालने हैं। इसमें टर्म, पहले वाले टर्म में कितने टर्म आए थे, इसमें 22 टर्म आए थे, आधा कर दीजिए 11 11.5, ठीक है, अंडा हाफ लगाएंगे, ठीक है ना, आधा होगा। इसमें कितने टर्म आए थे, इसमें आए थे 18 टर्म, आधा कर दीजिए 9.5। सिंपल ट्रिक है ये, आंसर कुछ करने की नहीं, बस आप टर्म गिनिए, जितने टर्म है उसको आधा करिए। पहला स्टेप है टर्म निकालिए, फिर दूसरा स्टेप है हाफ कर दीजिए, फिर हाफ, तीसरा स्टेप है हाफ और जोड़ दीजिए, ठीक है ना। जैसे पहले वाले में 22 टर्म थे, 22 थे, आधा किया 11 हुए, तीसरे स्टेप में 11 अंडा हाफ कर दीजिए। और जैसे दूसरा क्वेश्चन था, पहले में 18 टर्म थे, 18 आधा करिए 9 टर्म हो गए, तो तीसरे में 9 अंडा हाफ। सिंपल से क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको ट्राई करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू टेल मी। और कोई भी प्रॉब्लम एसएससी के रिगार्डिंग आपको कुछ अगर आ रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। और ठीक है।